हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम मेकर पर। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस 2023 के लिए जीके जीएस के टॉप के ऐसे 50 क्वेश्चन जो कि दोस्तों मध्य प्रदेश पुलिस के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए दोस्तों एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आपके लिए एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों ये क्लास खत्म होने के बाद आपको इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ भी दे दी जाएगी, और जिसके आपको एक भी पैसे पे नहीं करने होंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर पहला है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? ऑप्शन ए सियार, ऑप्शन बी ब्रांडेरी बारहसिंगा, ऑप्शन सी गधा, या फिर ऑप्शन डी हाथी। तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बारहसिंगा। और दोस्तों इसी बारहसिंगा को यहाँ पर दलदली हिरण भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस कौन सा है? ऑप्शन ए 12 दिसंबर, ऑप्शन बी 1 नवंबर, ऑप्शन सी 1 जून, या फिर ऑप्शन डी 15 जून। तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1 नवंबर। और दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 1956 ईस्वी से, 1 नवंबर 1956 ईस्वी से। क्वेश्चन नंबर तीसरा, मध्य प्रदेश में जिला पंचायत की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 48, ऑप्शन बी 56, ऑप्शन सी 32, या फिर दोस्तों ऑप्शन डी 50। तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में जिला पंचायत की संख्या 50 है। क्वेश्चन नंबर 4, मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन ए सेवक, ऑप्शन बी साप्ताहिक मालवा अखबार, या फिर ऑप्शन सी साप्ताहिक ग्वालियर अखबार, या फिर ऑप्शन डी आफ्ताब। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी साप्ताहिक ग्वालियर अखबार, जो कि दोस्तों मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। क्वेश्चन नंबर 5, मध्य प्रदेश की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य से मिला हुआ है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, उत्तर प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा। तो दोस्तों अगर आपने इसका सही आंसर दिया है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, तो आप बिल्कुल सही हैं। मध्य प्रदेश सीमा का अधिकांश भाग उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से मिला हुआ है। और दोस्तों यहीं पर अगर ये पूछ दिया जाए कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ कितने किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करता है, तो दोस्तों ये है 185 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? 1947, 1920, 1932, या फिर दोस्तों ऑप्शन डी 1905। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1905 में मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन 1905 से प्रारंभ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी जबलपुर, या फिर ऑप्शन डी ग्वालियर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए इंदौर। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर है। क्वेश्चन नंबर 8, संगमरमर की चट्टान मध्य प्रदेश में किस शहर के पास स्थित है? खजुराहो, जबलपुर, देवास, या फिर ऑप्शन डी ग्वालियर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जबलपुर। क्वेश्चन नंबर 9, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए माधव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, या फिर ऑप्शन सी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, या फिर दोस्तों ऑप्शन डी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए भगवंत राव मंडलोई, या फिर ऑप्शन बी कैलाश नाथ काटजू, या फिर ऑप्शन सी रविशंकर शुक्ला, या फिर ऑप्शन डी द्वारका प्रसाद मिश्रा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रविशंकर शुक्ला। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ला जी थे। क्वेश्चन नंबर 11, चचाई जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन ए बीहड़ नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी महानदी, या फिर ऑप्शन डी शिप्रा नदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बीहड़ नदी। क्वेश्चन नंबर 12, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी कब बनी? 1947 में, या फिर 1965 में, 1956 में, या फिर दोस्तों ऑप्शन डी 1957 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1956 में। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी 1956 ईस्वी में बनी। क्वेश्चन नंबर 13, भोपाल गैस त्रासदी की घटना किस गैस का कारण बनी? ऑप्शन ए आइसोमाइल एसिटेट, या फिर ऑप्शन बी मिथाइल एसोसाइनेट, या फिर ऑप्शन सी प्रोपियोनिक एसिड, या फिर ऑप्शन डी मिथाइल आइसोसाइनेट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मिथाइल आइसोसाइनेट। क्वेश्चन नंबर 14, मध्य प्रदेश में
आंचलों की कुल संख्या क्या है? 35, 76, 48 या फिर दोस्तों ऑप्शन डी 51। बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 51। मध्य प्रदेश में आंचलों की कुल संख्या 51 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मध्य प्रदेश के राज्य पुष्प के रूप में किसे अनुमोदित किया गया है? ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी सफ़ेद लिली, ऑप्शन सी गुलाब या फिर ऑप्शन डी मेरी गोल्ड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सफ़ेद लिली को मध्य प्रदेश के राज्य पुष्प के रूप में सफ़ेद लिली को अनुमोदित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में कार्यालयों की कुल संख्या कितनी? ऑप्शन ए 235, ऑप्शन बी 210, ऑप्शन सी 152 या फिर दोस्तों ऑप्शन डी 230। तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा। दोस्तों अगर आपने इसका सही आंसर दिया है 230 तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन डी 230। क्वेश्चन नंबर 17 है, मध्य प्रदेश भारत में किसका सबसे बड़ा भंडार है? ऑप्शन ए कोयला, बी कॉपर या सी मैग्नीज या फिर ऑप्शन डी डोलोमाइट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कॉपर का। दोस्तों मध्य प्रदेश भारत में कॉपर का सबसे बड़ा भंडार है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस वर्ष खजुराहो स्मारक समूह का चित्रण विश्व खजुराहो स्थल द्वारा घोषित किया गया? 1986, 1984 या फिर ऑप्शन सी 1978 या फिर दोस्तों ऑप्शन डी 1995। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1986 में। क्वेश्चन नंबर 19, मध्य प्रदेश में प्रमाणित प्राप्त रिकॉर्ड्स की कुल संख्या क्या है? 42, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 51 या फिर ऑप्शन डी 35। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 46। क्वेश्चन नंबर 20, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी शिप्रा, ऑप्शन सी महानदी या फिर ऑप्शन डी दोस्तों यहाँ पर नाम नहीं है, नर्मदा है। दोस्तों टाइपिंग में गलत हो गया है इसलिए यहाँ पर नाम की जगह ऑप्शन डी नर्मदा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी नर्मदा। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन ए ज्योति बसु, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी प्रतिभा पाटिल या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी प्रतिभा पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? आलम आरा, ऑप्शन बी राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी पुंडलिक या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आलम आरा। दोस्तों ये जो आलम आरा फिल्म थी ये भारत की पहली बोलती फिल्म थी और दोस्तों ये जो राजा हरिश्चंद्र फिल्म थी ये मतलब बिना बोलने वाली पहली फिल्म थी। क्वेश्चन नंबर 23, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? ऑप्शन ए 9 जनवरी 1914 को या फिर 9 जनवरी 1911 को या फिर ऑप्शन सी 9 जनवरी 1916 को या फिर ऑप्शन डी 9 जनवरी 1915 को। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को लौटी थी। और दोस्तों यहीं पर आ जाए कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो दोस्तों ये गए थे सन 1893 ईस्वी को। जब ये दोस्तों दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी को तब इनकी उम्र 24 साल की थी और जब ये दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे तब इनकी उम्र 45 साल हो गई थी और एक अनुभवी वकील बनकर वापस लौटे थे। और इनके बारे में कहा जाता है कि जब ये दक्षिण अफ्रीका गए थे तब ये गांधी बनकर गए थे और दक्षिण अफ्रीका से भारत महात्मा बनकर लौटे थे। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अर्जेंटीना या फिर ऑप्शन डी रूस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चीन। चीन देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 25, दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी इंडोनेशिया या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कनाडा। दोस्तों ये जो कनाडा देश है जो दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रत्येक वर्ष दिसंबर के किस दिन को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 दिसंबर, ऑप्शन बी 7 दिसंबर, ऑप्शन सी 8 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी 9 दिसंबर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 7 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 27, भारत पाक सीमा रेखा को क्या कहा जाता है?
ऑप्शन ए रेड क्लिफ लाइन, ऑप्शन बी डूरंड रेखा, ऑप्शन सी मैकमोहन रेखा या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रेड क्लिफ लाइन। भारत और पाक सीमा की रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए राजगृह, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी पावापुरी या फिर ऑप्शन डी वैशाली। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी वैशाली में। भगवान महावीर जैन का जन्म वैशाली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, अंतरिक्ष में जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला कौन है? ऑप्शन ए आरफा खान, ऑप्शन बी रैयान बरनावी या फिर ऑप्शन सी आयशा या फिर ऑप्शन डी शहनाज बानो। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रैयान बरनावी। क्वेश्चन नंबर 30, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस का प्रथम सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी कोचीन या फिर ऑप्शन डी लखनऊ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मद्रास। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस का प्रथम सम्मेलन मद्रास में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31, आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे, कथन किसका है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना या फिर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 32, चरनोजम मिट्टी का रंग है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी ब्राउन या फिर ऑप्शन डी पीला। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी काला। चरनोजम मिट्टी का रंग काला है। क्वेश्चन नंबर 33, मेलाथियम क्या है? ऑप्शन ए रंजक, ऑप्शन बी कीटनाशक, ऑप्शन सी विटामिन या फिर ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कीटनाशक। मेलाथियान एक कीटनाशक है। क्वेश्चन नंबर 34, ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी आंत या फिर ऑप्शन डी त्वचा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यकृत। ग्लाइकोजन शरीर के यकृत भाग में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पहला बंदरगाह सार्वजनिक कंपनी थी? ऑप्शन ए मोरमुगाओ बंदरगाह, ऑप्शन बी न्यू मंगलोर बंदरगाह या फिर ऑप्शन सी तूतीकोरिन बंदरगाह या फिर ऑप्शन डी एन्नोर बंदरगाह। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी एन्नोर बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 36, 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत में कहाँ पर उतरा था? ऑप्शन ए कालीकट, ऑप्शन बी मंगलौर या फिर ऑप्शन सी कोचीन या फिर ऑप्शन डी गोवा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कालीकट के बंदरगाह पर उतरा था। और दोस्तों इसी के साथ पूछा जाए कि वास्को डिगामा ने किसकी खोज की थी? तो ये वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। दोस्तों ये जो वास्को डिगामा था ये खोज करने निकला था अमेरिका की, लेकिन इसने खोज निकाला था भारत। और दोस्तों वहीं पर जो कोलंबस था वो उसने खोज की थी अमेरिका की, और वो खोज करने निकला था भारत की, और लेकिन उसने खोज कर ली थी अमेरिका की। क्वेश्चन नंबर 37, कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है, कौन बनाता है? ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी पेन ड्राइव, ऑप्शन सी जॉयस्टिक या फिर ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जॉयस्टिक। दोस्तों कंप्यूटर गेम खेलने में आसान बनाता है ये जॉयस्टिक। क्वेश्चन नंबर 38, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? ऑप्शन ए भौतिक पुर्जा, ऑप्शन बी प्रिंटेड पुर्जा, ऑप्शन सी प्रिंटेड आउटपुट या फिर ऑप्शन डी आउटपुट डिवाइस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रिंटेड आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 39, किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए OMR, ऑप्शन बी बारकोड, ऑप्शन सी OCR या फिर ऑप्शन डी स्कैनर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बारकोड्स। क्वेश्चन नंबर 40, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी लोकसभा उपाध्यक्ष, ऑप्शन सी राज्यसभा अध्यक्ष या फिर ऑप्शन डी राज्यसभा उपाध्यक्ष। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 41, कैलाश सांखला पुरस्कार निम्न में से किसके लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए वन्य जीव संरक्षण, ऑप्शन बी पक्षी विहार, ऑप्शन सी वनों की रक्षा या फिर ऑप्शन डी वन संपदा की रक्षा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वन्य जीव संरक्षण में यह पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, राजस्थान में पहली बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 1989 में,
ऑप्शन बी 1975 में, 1973 में, या फिर ऑप्शन डी 1977 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1973 में। दोस्तों ये राजस्थान में पहली बाघ परियोजना 1973 में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 43, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बताता है? ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी चक्र, या फिर ऑप्शन डी स्तूप। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए घोड़ा। दोस्तों गौतम बुद्ध के गृह त्याग को जो चिन्ह दर्शाता है ये है घोड़े का चिन्ह। और दोस्तों यहीं पर यह भी पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध के जन्म को कौन सा चिन्ह दर्शाता है, तो ये है कमल और बैल। और यहीं पर अगर ये पूछ ले कि इनके ज्ञान से संबंधित कौन सा चिन्ह है, तो ये है एक बोधि वृक्ष। तो दोस्तों इन तीनों को याद रखना, इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 44, अष्टांग संग्रह की रचना किसने की? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी व्याग्यभट्ट, ऑप्शन सी हर्ष, या फिर ऑप्शन डी पाणिनि। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वाग्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 45, टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिमी एशिया में, ऑप्शन बी अफ्रीका में सहारा के दक्षिणी किनारे पर, या फिर ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका में, या फिर ऑप्शन डी मध्य एशिया में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मध्य एशिया में। दोस्तों ये जो टकला मकान मरुस्थल है ये मध्य एशिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46, अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगर पर रुद्रप्रयाग स्थित है? ऑप्शन ए भागीरथी, ऑप्शन बी मंदाकिनी, ऑप्शन सी नंदाकिनी, या फिर ऑप्शन डी धौली गंगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मंदाकिनी। क्वेश्चन नंबर 47, गैर स्वशासी क्षेत्रों के लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 19 से 26 मई, ऑप्शन बी 22 से 28 मई, ऑप्शन सी 25 से 31 मई, या फिर ऑप्शन डी 25 से 31 जून। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 25 से 31 मई के बीच में। क्वेश्चन नंबर 48, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? ऑप्शन ए लौह, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, या फिर ऑप्शन डी क्रोमियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लौह। क्वेश्चन नंबर 49, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? ऑप्शन ए 110 किलोमीटर, 155 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, या फिर ऑप्शन डी 100 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 100 किलोमीटर। स्थल मंडल का विस्तार 100 किलोमीटर की गहराई तक है। क्वेश्चन नंबर 50, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन ए 30.1, 28.4, 29.2, या फिर ऑप्शन डी 38.4। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 29.2। पृथ्वी के धरातल में 29.2% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो क्लास में इतना ही। तो दोस्तों ये थे आपके एमपी पुलिस के टॉप के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इसी तरीके से हम इसकी अगली वाली वीडियो में टॉप के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और लेकर आएंगे। इसलिए दोस्तों अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो, जिससे कि अगली क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इनकी प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल इंडियन एग्जाम मेकर पर मिलेगी, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो।